द्वादश परम भागवतों में श्री शिव जी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुणशील, महात्म्य आदि के जानने वालों में श्री शिव जी अग्रगण्य हैं। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा श्री शिव जी जानते हैं वैसा कोई जानने वाला नहीं है। यथा नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है कि अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला, जो सब लोगों को असह्य हो उठा। देवता और दैत्य तक उसकी झार से झुलसने लगे। तब भगवान का संकेत पाकर सबके सब मृत्युंजय श्री शिव जी की शरण में गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरुणालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, हे देवी, प्रजा एवं प्रजापति की महान संकट में पड़े हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूँगा जिससे इन सबका कल्याण हो। भगवान ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। भवानी ने भी इस इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया। जगत जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। फिर तो श्री शिव जी ने यह कहकर कि श्री राम नाम अखिल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदय प्रविष्टम हलाहलम व प्रलयानलम व मृत्योर्मुखम व विशतम कुतो भयम। अर्थात श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित हैं। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलयानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों ना प्रवेश करना हो, भय ही किस बात का। हलाहल विष भी पान कर लिया और आश्चर्य की बात यह है कि खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। हलाहल पान के प्रसंग से शिव जी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए तहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। श्री शिव जी स्वयं निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। यथा तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। यथा अहम भगवान गणम कृतार्थो वसामि काश्यान्मनिशं भवान्या मुर्मुमाणस्य विमुक्तेहम दिशामि मंत्रम तव राम नाम। अर्थात मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश भी करता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है। यथा सेवक स्वामी सखा सिय पी के, अर्थात श्री शिव जी सीतापति रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतुबंध के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका रामेश्वर नाम रखा। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया, रामस्य ईश्वरः, राम के ईश्वर। इस पर श्री शिव जी बोले, भगवान यहाँ बहुब्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ राम ईश्वरो यस्यासो रामेश्वरः।
राम ही ईश्वर है जिनके वह रामेश्वर हैं। इस भांति है ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज इसमें कर्मधारय समास है, अर्थात रामश्चासो ईश्वरश्च, अर्थात यो रामः सः ईश्वरः, जो राम है वही ईश्वर है, ऐसा अर्थ है। इस आख्यायिका से तीनों भाव स्पष्ट हैं। रामेश्वर शब्द में बहुब्रीहि समास से शिव जी का सेवक भाव और तत्पुरुष से स्वामी भाव तथा कर्मधारय से सखा भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री शिव जी। 12 प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदाई, नाना विधि करी गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, सुनि रस साने ही ओ भाव उलझाए हैं। सीता के वियोग राम विकल विपिन देख, शंकर निपुण सती वचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मनेहु करत अंग वैसे ही बनाए हैं। प्रसिद्ध 12 भक्तराजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परंतु शिव जी की एक बात को प्रायः लोग नहीं जानते हैं। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भाव में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भावपूर्ण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का सा रूप बनाया। सीता ही सो रूप वेश लेसहु न फेर फार, राम जी निहारिने को मन में न आई है। तब फिर आए के सुनाए दई, शंकर को अति दुख पाए बहुविधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धार्यो तात तनु, परिहर्यो पर्यो बड़ो सोच मति अति भरपाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगमगे लगे, मोको प्यारे यह बात रीझ गाई है। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा पर उनके मन में नाम मात्र भी यह नहीं आई कि ये सीता जी हैं। उनको सती ही माना। तब सती जी ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुम इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकीं। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। प्रियादास जी कहते हैं, मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसीलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया है। चले जात मग उभय खेरे, शिव दीठ परे और करे पर नाम ही ये भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे किए कौन को जू, कहो मोशो दीखत ना जन को तब सो उचारी है। वर्ष 1010 बीते तहाँ भक्ति भयो, नयो और है द्वे दूजी ठोर बीते धारी है। सुन के प्रभाव हरिदासन शो भाव बढ़्यो, रहो कैसे जात चढ़ो रंग अति भारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और यह जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष पहले एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ गया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।
बोलो पार्वती पते हर हर महादेव।